अस्सलामुअलैकुम। बस क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हैं आप। आज मैं आपको अंडे और शामी टिक्की के बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी बर्गर बनाने सिखाऊंगी, वो भी घर में। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बर्गरों की रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। तो चलिए भी बस इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे। मैंने चनों की दाल लिया तकरीबन 1 कप और उसको 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। एक दरमियाने साइज़ का मैंने ये आलू लिया है। इन दोनों को एक साथ ही हम पैन में डाल देंगे। साथ ही हम इसमें एक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। साथ ही हम इसमें 3-4 लहसुन के टुकड़े और 1 चम्मच पिसा हुआ अदरक डाल देंगे। मसालों में मैंने ये 3-4 लौंग लिए, 10-12 मैंने ये काली मिर्चें ली हैं, 2 अदद मैंने ये सब्ज़ इलायची ली हैं, 3-4 टुकड़े मैंने ये दालचीनी के लिए हैं, 1 टीस्पून मैंने ये साबुत धनिया लिया है, 1 टीस्पून मैंने ये दादर मिर्च ली है, 1 टीस्पून मैंने ये नमक लिया है, 1 टीस्पून मैंने ये साबुत ज़ीरा लिया है, 2 अदद मैंने ये साबुत कश्मीरी मिर्चें ली हैं। इनको भी हम दाल में डाल देंगे। साथ ही हम इसमें थोड़ा पानी डालकर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक हमारी दाल और आलू जो है वो अच्छी तरह से गल नहीं जाएंगे। ये देखिए जी, आलू जो है वो भी हमारे पक गए हैं और दाल जो है वो भी हमारी अच्छी तरह से पक चुकी है और इसमें पानी जो है वो भी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुका है। अब मैं इसको पीस लूँगी। ये देखिए जी, दाल को पीस कर मैंने बोल में डाल दिया है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून ये चिली सॉस डाल दूँगी, 1 टीस्पून ये सिरका डाल दूँगी। ये 200 ग्राम के करीब मैंने ये चिकन लिया था जिसको उबाल कर मैंने इस तरह से रेशा रेशा काट दिया, ये डाल दूँगी और इनको हाथ से मिक्स कर लूँगी। हम जब चिकन को दाल में पकाकर इसको पीसते हैं तो चिकन जो है वो हमारा वाज़िया तौर पे नज़र नहीं आता, इसलिए मैंने चिकन को लहदा उबाल कर इसको रेशा रेशा करके दाल को पीस कर इसमें डाला ताकि चिकन जो है वो हमारा वाज़िया तौर पे नज़र आए। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप चिकन को लहदा उबालना चाहते हैं या दाल के साथ ही इसको पकाना चाहते हैं। ये देखिए, चिकन हमारा मिक्स हो गया इसमें। अब हम इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। टिक्कियाँ आपकी मर्ज़ी है, आप किस हिसाब से बनाना चाहते हैं, छोटी या बड़ी। ज़्यादा बड़ी भी ना बनाएं, दरमियाने साइज़ की बनाएं। ये देखिए, टिक्की हमारी बन गई है। इस तरह से हम सारी टिक्कियाँ बना लेंगे। ये देखिए जी, टिक्कियाँ हमारी तैयार हैं। अब हम इसका रायता तैयार कर लेंगे। रायते के लिए हमने ये मायोनीज़ ली है, इसको हम ये बोल में डाल लेंगे। साथ ही हम इसमें ये थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे ताकि हमारी बंद गोभी और गाजर जो है इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अब हम अपने ये गाजर और बंद गोभी जो है इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये लीजिए, रायता हमारा तैयार हो गया। अब हम 2 अदद अंडे लेंगे और इनको तोड़ के बाल में डालेंगे। इसको हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। देखिए जी, पैन में ऑयल डालकर हमने मीडियम आंच पर इसे गर्म होने के लिए रखा हुआ है। अब हम टिक्की को अंडे में अच्छी तरह से डिप करेंगे और इसको पैन में डालकर फ्राई कर लेंगे। टिक्कियों को हमें फ्राई करते हुए 5-10 मिनट लग जाएंगे। टिक्कियाँ जो है वो हमारी एक साइड से ब्राउन हो गई हैं। अब हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे। ये देखिए, टिक्कियाँ हमारी एक साइड से कितनी अच्छी तरह से ब्राउन हो गई हैं। इस तरह ही हम दूसरी साइड से भी ब्राउन करके इनको निकाल लेंगे। ये देखिए जी, टिक्कियाँ हमारी दूसरी साइड से भी ब्राउन हो गई हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। साथ ही हम अंडे को फ्राई करके निकाल लेंगे। मैंने अंडे में हल्का सा नमक डाला और कोई भी मसाला मैंने अंडे में शामिल नहीं किया। अब हम बर्गरों की टॉपिंग करेंगे। टॉपिंग के लिए मैंने ये 2 बर्गर लिए हैं। मैंने बर्गरों को दरमियान से काट लिया है। ये बाज़ार से बड़ी इजीली मिल जाती है।
सबसे पहले हम बर्गरों को हल्का सा सेक लगवा लेंगे। अब हम बर्गरों के नीचे वाले हिस्से पे मायोनीज़ लगाएंगे। ये वही मायोनीज़ है जिसका तरीका मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। बर्गरों में मैं वही मायोनीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ ही मैं इसके शामी टिक्की डाल रही हूँ जो मैंने अभी आपके सामने तैयार की है। साथ ही मैं इसके अंडा डाल रही हूँ। अब हम इस पे खीरे के स्लाइस रखेंगे। मैंने सलाद में खीरा और टमाटर लिया है, आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी सलाद ले सकते हैं। अब मैं इस पे रायता डालूँगी जो कि मैंने अभी आपके सामने तैयार किया है। वैसे तो मैंने 4 बर्गर बनाने थे, 2 जो है वो मैं अभी तैयार कर लूँगी और 2 जो है वो मैं बाद में तैयार कर लूँगी। अब हम इस पे टमाटर डालेंगे, साथ ही मैं इसमें केचप डाल दूँगी। इसकी भी अनकरीब मैं आपको रेसिपी बताऊँगी। अब हम बर्गर के ऊपर वाले हिस्से पे भी केचप लगाएंगे और इसको बर्गर के ऊपर रख देंगे। ये देखिए जी, मेरे शामी टिक्की और अंडे वाले मज़ेदार और क्रिस्पी बर्गर तैयार हैं। अगर आपको मेरी बर्गरों की रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के बटन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।